मुझे मेरी खबरी ने बताया कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है। बिल्कुल ठीक पता है, पुलिस तुम्हें ही ढूंढ रही है और उनके पास तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें तुम रोहान को अगवा करके फरार हुए हो, और वो भी जिसमें तुम मुझसे मिलने आए हो। कि इन सब के पीछे तुम तो नहीं हो? मेरे घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है, अगर तुम पकड़े जाते हो तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी गिरफ्तार हूँ। असद ने मुझे आखिरी ऑफर 5 करोड़ की दी है और मैं चाहता हूँ कि पैसे लेने तुम जाओ। क्यों? मैं क्यों? क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। वो एक बुज़दिल इंसान है, पीठ पे वार करता है। और रोहान? और रोहान को तो मैं मरते दम तक उसके हाथ नहीं आने दूंगा। उसने जो मुझे थप्पड़ मारा था ना, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। सारी उम्र उसको उसकी जायदाद से मैं महरूम रखूंगा। वो एक नफसियाती आदमी है। पहले भी उसने ऐसे अगवा करने के वारदात किए थे। बतावर मिलने के बाद लाशें मिली थी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? पहले मैं रोहान से मिलना चाहती हूँ, मुझे अपना एड्रेस दो। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना एड्रेस नहीं दे सकता तुम्हें। ठीक है, तो रोहान को अपने पास ही रखो और भूल जाओ कि असद तुम्हें 1 रुपया भी देगा। पुलिस और असद दोनों तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जिसको पहले मिल गए वही मार देगा। मेरी मानो, पावान की रकम पकड़ो और करोड़पति बन जाओ। ठीक है, तुम मेरा एड्रेस लिखो। बाबा अब आप मेरे रूम से कहीं नहीं जाएंगे। कुछ नहीं खाया आपने, थोड़ा सा सूप पी ले, मुझे मना नहीं कीजिएगा बाबा प्लीज। अरे मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा बेटा, बस तुम मेरा रोहान ला दो मुझे। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। अब अगर वो आ गया और आप इस तरह बीमार पड़े रहे तो उसके साथ फुटबॉल कौन खेलेगा बाबा? आपको तो ठीक होना है ना, उसके आने से पहले ठीक होना है ना। मैं तो उसकी शक्ल देखते ही ठीक हो जाऊंगा। तुम ऐसा करो कि ताहिर को फोन करो, उससे रोहान के बारे में पूछो। आप आराम कीजिए, मैं पता करके बताता हूँ। मेरा रोहान पता नहीं किस हाल में होगा। या अल्लाह। अच्छा बेटा, हड्डी पहले दुरे फिशा और अब बाबा ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मेरे तो समझ नहीं आ रहा। बस बेटा दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दुआ ही तो कर रहा हूं मैं, इतने दिनों से अल्लाह के आगे गड़गड़ाई तो रहा हूं। शायद ये मेरे किसी गुनाह की सजा जो हम सबको एक साथ मिल रही है। मैंने आपका और तेरे फिशा का बहुत दिल दुखाया है ना, शायद हो सकता है उसी की सजा मिल रही। नहीं बेटा, अल्लाह तो माफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। बस समझो कि ये एक आजमाइश है, मुश्किल घड़ी है, एक इम्तिहान है। बस अल्लाह हमें इसमें सुरखरू कर दे। यकीन नहीं आता कि इस दौर में भी कोई औरत अपने शौहर से इतनी मोहब्बत कर सकती है कि तुम्हारी खुशी की खातिर उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, ये जानते हुए भी कि जब हकीकत दुनिया के सामने आएगी तो उसके हिस्से में सिर्फ बदनामी और रुसवाई आएगी। बाकी यकीन नहीं आता कि इतना कुछ सहा उसने सिर्फ इसलिए कि मुझे औलाद की खुशी मिल सके। मैंने बहुत खुश नसीब हो तुम अरसद कि तुम्हें
इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है। ऐसी बीवी को छोड़ना कुफरान नेमत है। असल तुम्हें मेरे करीब मेरी मोहब्बत नहीं, तुम्हारे हालात लेकर आए थे। तुम जिन हालात से गुजरे हो उसमें इंसान को रोने के लिए एक कंधे की जरूरत होती है, और मैं वो बन गई तुम्हारे लिए। बस हमने शायद उस हमदर्दी को मोहब्बत समझ लिया, जबकि तुम मोहब्बत सिर्फ दुर्फिशा से करते हो। और अरसल औलाद तो इंसान को नसीब से मिलती है ना। मुझसे शादी के बाद अगर तुम्हें औलाद ना मिली तो क्या करोगे? दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो वालिदैन के साए से महरूम हैं। तुम उनके सर पर भी हाथ रख सकते हो, उनका भी सहारा बन सकते हो। मैंने बहुत पहले एक शेर सुना था जिसका मतलब मुझे आज समझ आया है। यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। अरसल प्लीज लौट जाओ दुर्फिशा के पास, क्योंकि वो तुम्हें और तुम उसे डिजर्व करते हो। लौट जाओ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। I'm sorry. Please. Please. जाओ।